नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 7 जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनकी कविता बादल राग जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, यह अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है और यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है। लघु मानव यानी आम आदमी, सामान्य व्यक्ति, उसके दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। विप्लव यानी बाढ़, रव यानी बाढ़ के आने पर उसके शोर से केवल जो छोटे हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो शोषित हैं, वही शोभा पाते हैं। जैसे किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं, बार बार गिरकर उठते हैं और गगन स्पर्शी स्पर्धावीर, गगन स्पर्शी यानी आकाश को छूने वाले और संघर्ष करने वाले, स्पर्धा करने वाले, धीर गंभीर, ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। वीर जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रमत्त हैं, प्रमत्त यानी पागलपन, अन्य शब्दों में कहें तो लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से लगे हुए हैं, ऐसे बादल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल हैं, विप्लव यानी बाढ़ के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है, यानी तपती हुई गर्मी में जब सब व्याकुल और परेशान हैं, उस समय ये अनंत के बादल आकर के, विप्लव के बादल आकर के इस रूखे सूखे और मुरझाई हुई धरती को किस तरह से तृप्त कर रहे हैं। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही शेष रह गए हैं, क्योंकि गर्मी अपने प्रबल रूप में जब इस पृथ्वी को परेशान कर रही है, उस समय किसान जो व्याकुल हो रहा है और हाड़ मात्र ही शेष रह गया है, उसका जीर्ण शरीर, त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत कर रही है। और धरती के भीतर सोए हुए अंकुर नव जीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर यानी समीर यानी हवा, पवन रूपी सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। यानी समीर सागर, पवन रूपी जो सागर है, उसमें
निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसीलिए बादल राग एक ओर जीवन निर्माण के लिए नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। पाठ यानी इस कविता के सारांश को समझ लेने के बाद अब हम लोग इस कविता के भावार्थ को समझते हैं। बादल राग। तिरती है समीर सागर पर। समीर सागर, समीर यानी हवा, पवन। समीर सागर, इसमें रूपक अलंकार है। पवन, समीर यानी पवन, पवन रूपी सागर पर तिरती है यानी तैर रही है अस्थिर सुख पर दुख की छाया। सुख जो अस्थिर है, जिस तरह से पवन अस्थिर रहती है, उसी तरह से सुख भी अस्थिर है और दुख की छाया उस पर दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? जग के दग्ध हृदय पर, यानी ये सारा संसार जो आतप से, तेज धूप से जल रहा है, दग्ध हो रहा है, उस पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया दिखाई दे रही है। निर्दय विप्लव की प्लावित माया। निर्दय यानी जो करुणा रहित है, निर्दयी है, दया रहित है। विप्लव यानी बाढ़ की, प्लावित माया, और उस पर यह तेरी रण तरी। तरी यानी नौका, रण यानी युद्ध रूपी नौका। वह कैसी है? भरी आकांक्षाओं से। उसमें आकांक्षाएं हैं, यानी जो पीड़ित शोषित व्यक्ति हैं, उनके मन में उससे जो भी दुख है उससे पार पाने की जो आकांक्षा है। घन यानी बादल, भेरी गर्जन से जगत सुप्त अंकुर। सजग सुप्त अंकुर यानी जो सोए हुए अंकुर हैं वो भी जग जा रहे हैं बादलों की गर्जना से। घन यानी बादलों की भेरी गर्जन से उनके एक तरह से युद्ध के लिए रणतरी, युद्ध रूपी जो नौका है, उसमें उसकी आवाज को सुनकर, उसकी गर्जना को सुनकर के जो सोए हुए अंकुर हैं, जो पृथ्वी में अभी सोए हुए हैं, जो बाहर नहीं निकले हैं, वो भी जग जाते हैं। उर में पृथ्वी के, यानी जो पृथ्वी के हृदय में अभी सोए हुए हैं, ऐसे अंकुर भी जग जाते हैं और आशाओं से भरे हुए होते हैं। यानी उन्हें भी ये उम्मीद हो जाती है, आशा हो जाती है नए जीवन की तलाश में। वो सिर ऊंचा करके खड़े हो जाते हैं। यानी जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती है और सुख जो है वो हवा के समान चंचल और अस्थाई है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थिर रहते हैं और बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई हैं। कवि कहता है कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना, गर्जन भेरी जो है, जो पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए अंकुर को भी जागृत कर दे रही है, अर्थात जो कमजोर और निष्क्रिय व्यक्ति हैं उन्हें भी संघर्ष के लिए तैयार करती है। इसलिए हे विप्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे देख रहे हैं, तुझे आशान्वित होकर तुम्हारी ओर देख रहे हैं
अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्गार की आशाएं फूट पड़ी हैं, ताक रहे हैं, यानी तुम्हारी ओर देख रहे हैं। ए विप्लव के बादल, ए विप्लव के बादल, तुम्हारी ओर जो शोषित पीड़ित व्यक्ति हैं वो आशा के साथ देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी तुमने पूरी तरह से क्रांति का संदेश भर दिया है। फिर बार बार गर्जन, यानी तुम्हारी ये जो गर्जना है वो फिर से और बार बार की गर्जना, बार बार उन्हें जगाना, क्रांति के लिए प्रेरित करना। वर्षण है मूषलधार, यानी ये लगातार हो रहा है। जिस तरह से मूसलाधार वर्षा बिना रुके होती है, उसी तरह से तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज जो है वो उससे भयभीत होने के साथ साथ लोगों में क्रांति की जो भावना है वो पूरी तरह से बनी हुई है, और बिजली के गिरने से आकांक्षा की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं, जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हृदय थाम लेता संसार, यानी ये सारा संसार अपने हृदय को थाम लेता है तुम्हारे वज्र के समान हुंकार को सुनकर। सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अन्य शब्दों में कहें तो बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं, और इसके विपरीत जो छोटे पौधे होते हैं अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार। यानी ए विप्लव के बादल, केवल बड़े और पूंजीपति लोग जो हैं वही तुम्हारी क्रांति से शापित होंगे, प्रभावित होंगे, और इसके विपरीत जो लघुभार छोटे छोटे पौधे हैं वे हंसते रहते हैं। वे इस विनाश से उनका जीवन नष्ट नहीं होता बल्कि जीवन को प्राप्त करते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर शस्य अपार, शस्य यानी हरी भरी पृथ्वी की अपार हरियाली को देखकर हिल हिल हिलते डुलते हैं, खिल खिल हाथ मिलाते हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रौ से छोटे ही हैं शोभा पाते। यानी लघुभार लिए हुए जो छोटे पौधे हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, वो इस क्रांति से उन्हें लाभ प्राप्त होता है उसी प्रकार से जैसे छोटे छोटे पौधे जो अभी अंकुरित हुए हैं, बादलों की रौ को सुनकर, उसकी गर्जना को सुनकर के वे हिल हिल करके और खुश हो करके हिलते डुलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आपस हाथ हिला करके तुम्हें बुला रहे हैं। विप्लव रौ से, रौ यानी आवाज, शोर यानी बादलों के शोर से, विप्लव यानी बाढ़ की शोर से छोटे ही हैं शोभा पाते। जो छोटे हैं, जो छोटे पेड़ पौधे हैं वही प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को जीवन प्राप्त होता है, और जो बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो क्रांति से निम्न व गरीब दलित वर्ग जो है उन्हें ही अपने अधिकार प्राप्त होते हैं।
अट्टी अट्टालिका नहीं है रे। अट्टालिका यानी ऊंचे ऊंचे भवन जो कि विप्लव में नष्ट हो जाते हैं। और कवि कहता है कि पूंजीपतियों के ये जो अट्टालिका है, जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, वे भवन मात्र नहीं हैं, बल्कि ये आतंक भवन है, आतंक रूपी भवन है। और ये अट्टालिकाएं जो गरीबों के शोषण से बनी हुई हैं, ये कवि को आतंक भवन की तरह प्रतीत हो रही हैं। और ये सदैव गरीबों के शोषण का प्रतीक है। और विप्लव से यानी अत्यधिक वर्षा से, मूसलाधार वर्षा से जो बाढ़ आती है, वह सदैव कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। सदा पंख पर ही होता, पंख यानी कीचड़, पंख पर ही होता है जल प्लावन। जल प्लावन, जल विप्लव प्लावन यानी बाढ़ का जो प्रभाव है वो सदैव कीचड़ पर ही पड़ता है। और यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो उठता है। यानी जो कमल है वह वर्षा से अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। और प्रलय से पूंजीपति जो वर्ग है, जो अट्टालिका वाले हैं, वह वर्ग ही प्रभावित होता है। और निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से, जलज जो कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। सदा छलकता नीर यानी प्रसन्नता को प्रकट करता है। उसी प्रकार से जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनके बच्चे रोग शोक में भी हंसता है। शैशव का सुकुमार शरीर, शिशुकाल के जो बच्चे हैं उनका कोमल शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है। यानी दुख या रोग की स्थिति में भी सदैव मुस्कुराता रहता है। वे क्रांति होने में भी प्रसन्न रहते हैं। और पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर जो कब्जा कर रखा है, उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष। वे क्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी, ये कृषक अंगना अंग से लिपटे भी, यानी जो अट्टालिका में पूंजीपति वर्ग है वो अंगना अंग से लिपटे हुए भी आतंक अंक पर कांप रहे। यानी वो अपने बड़े बड़े महलों में, अट्टालिकाओं में हैं और अंगनाओं के अंग से लिपटे हुए हैं, यानी अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं। विक्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं तथा मुंह को छुपाए हुए हैं। धनी जो धनिक वर्ग है, वज्र गर्जन से, बादलों की गर्जना को सुनकर के त्रस्त नयन, उनकी आंखें डरी हुई हैं और अपने मुख को छिपा रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, यानी अधीर होकर जो किसान है, कृषक हैं, जो जीर्ण बाहु, कमजोर भुजाओं वाले हैं। और जीर्ण यानी पुराना, शीर्ण यानी कमजोर, जो पतले दुबले कमजोर शरीर वाले हैं। ऐसे कृषक अधीर होकर के, धैर्य खोकर के बादलों को बुला रहे हैं। ए विप्लव के वीर, जो वर्षा रूपी बादल हैं उन्हें बुला रहे हैं। और इन अधीर कृषकों का चूस लिया है उसका सार
हाड़ मात्र ही है आधार। यानी इन अट्टालिकाओं पर रहने वाले जो धनिक वर्ग हैं, उन्होंने इन अधीर कृषकों का, किसानों को पूरी तरह से चूस लिया है। उनसे अधिक कार्य लेकर के उनके जीवन को शोषित किया है, जो अब हाड़ मात्र ही बचे हुए हैं। और यही अजीवन के पारावार, यानी इन्हें जीवन देने वाले बादल, यानी इन कृषकों के जीवन आधार बादल, तुम्हें ये कृषक जीवनदाता के रूप में पुकार रहे हैं, और तुम आकर अपनी वर्षा करके किसानों की गरीबी को दूर करो, क्रांति करके इन शोषित व्यक्तियों को उस शोषण से बचाओ। इसीलिए ये तुम्हें पुकार रहे हैं। अन्य शब्दों में कहें तो इसमें कवि ने शोषित और पीड़ित वर्ग को के दूत के रूप में बादल को दिखाया है। यानी शोषित और पीड़ित वर्ग के लिए बादल जीवनदाता के समान है। इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।